student, welcome you all to my channel. I am Vishali. How are you all? डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं। उसमें जो हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया था, लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने ओडीई और पीडीई के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। इसके बाद हमने नॉन लीनियर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ जनरल सॉल्यूशंस जो होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस करेंगे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। ठीक है, आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx सो ऑन कुछ ऐसे करके दी गई है। उसी के साथ आपको कोई कर्व भी दी गया, कोई वैल्यू ऑफ y दी गई है, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये जो वैल्यू है y की, क्या ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए वर्किंग रूल ये होता है कि आपको जितना भी इक्वेशन में डेरिवेटिव्स दिए हैं, उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ y फाइंड करनी है। और ये y के रिस्पेक्ट में जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाय dx। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जितने भी डेरिवेटिव्स इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे, वो सारी वैल्यूज आपको इस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर करके फाइंड करनी है। पहला स्टेप, आपने जब वैल्यूज फाइंड करनी तो उन वैल्यूज को आप इक्वेशन में लिख दोगे। ठीक है, इक्वेशन में लिख दोगे। जब आपने लिख लिया तो आपको पता है जब इक्वेशन है हमारे पास LHS में भी कोई वैल्यू होती है और RHS में भी कोई वैल्यू होती है। अगर LHS और RHS वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि गिवन सॉल्यूशन जो है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग रूल हो गया। अब डिटेल में समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस इट टू एन आइडेंटिटी। दैट मींस कि आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो रिलेशंस है, दैट मींस डेरिवेटिव्स की वैल्यू जब आप पुट कर देते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में और वो वैल्यू इक्वल टू 0, जब वैल्यू सारी आपने पुट कर ली, उसको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस तरीके की वैल्यू को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हम उसको कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी मतलब सॉल्यूशन ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि y के जितने भी जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स मिलेंगे जो कि इक्वेशन में प्रेजेंट है, उस तरीके से उनकी वैल्यूज आप पुट कर लो, उनकी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी डेरिवेटिव इक्वेशन में अब बचा नहीं होना चाहिए जब आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, शो दैट दिस वैल्यू ऑफ y इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो हमें y क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस b। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। कितने डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, दो डेरिवेटिव्स हैं y के, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को वन टाइम, सो वी विल गेट क्या, dy बाय dx। चलिए करते हैं, देखिए dy बाय dx इज इक्वल्स टू a अपॉन x है, कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, माइनस साइन के साथ x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0। ठीक है, सो dy बाय dx की वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस a अपॉन x स्क्वायर। दूसरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, सो क्या बन जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर। d2y बाय dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, a अपॉन x क्यूब। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, पुटिंग 1 and 2, पुटिंग 2 and 3 in this equation, so we will get d2y by dx square a upon x cube plus 2 upon x into dy by dx is minus a upon x cube। so ये क्या, यहाँ पे 2 मिसिंग है, 2 भी लिख लीजिए।
ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। सो दिस इज द, अब हमें राइट हैंड साइड में 0 मिल गया, इसका मतलब द गिवन वैल्यू ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये क्लियर है। मूव करते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट पेज पे, लेट f इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन बी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखिए फंक्शन x किसका फंक्शन है, x का, y का, साथ में y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरीके से y के nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम है वहां पे, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 0, ये तरीका होता है। दिस इज आल्सो द वे टू शो द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। विद रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन phi x ऑफ ए रियल वेरिएबल x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन, और हम कह रहे हैं कि phi x एक ऐसी रियल वैल्यूड वेरिएबल x एक वेरिएबल है, और phi क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर phi x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसके लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पहला phi x का फर्स्ट डेरिवेटिव, phi x के nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। हाँ, क्योंकि उनकी वैल्यूज जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या phi x उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। और जब हम phi x की वैल्यू पुट करेंगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का इस क्या है, phi x सॉल्यूशन है, और phi x जो है क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, इंटीग्रल कहलाएगा, इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रल कर्व भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। पहले सॉल्यूशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व किया कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सॉल्व करके मैंने आपको बताया कि ये वाली जो वैल्यू है, जो कर्व गिवन है, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो आप देख रहे हो कि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है। इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, जो कि है a और b, ठीक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें मैं आर्बिट्री कांस्टेंट a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 अज्यूम कर लेती हूँ, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेट करेंगे तो 0 आएगा। इस तरीके से मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू a और b को असाइन कर ली। तो ऐसे सॉल्यूशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हेन वी असाइन अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्री कांस्टेंट दैट ऑब्टेन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बाद डायरेक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू, एक तो आर्बिट्री कांस्टेंट होनी चाहिए सॉल्यूशन में, और जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2, आर्बिट्री कांस्टेंट 2। सो ये आपका क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया गया है। ये एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल है, जो किसका फंक्शन है, x का, y का, y1 मतलब देखिए dy बाई dx डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y का। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y डैश, या फिर इसी तरीके इसको हम y1 भी लिख सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन वो ये डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो जिसका सॉल्यूशन है वो भी n कांस्टेंट्स को कंटेन करेगा, ठीक है। इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अब आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। अ सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए आपके पास जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसमें आप पर्टिकुलर वैल्यूज आर्बिट्री कांस्टेंट को असाइन करते हो और उस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया, ठीक है ना।
यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए ये जो वैल्यू है y की, y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x, ये एक जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। चाहे तो आप एज एन होमवर्क इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है जनरल सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन से y डैश फाइंड करना होगा, फिर y डबल डैश फाइंड करना होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट करनी होगी और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। राइट हैंड साइड अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वैसे मैं चेक कर चुकी इसका सॉल्यूशन है। अब हमें मेनली फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या हम इस गिवन जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ, उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें आर्बिट्री कांस्टेंट चेक करना है। देखिए इस गिवन इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया c2 और दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया c1, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। उनको हम कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे c1 को मैंने 1 दे दिया, यहाँ पे अगर हम देखें एक सॉल्यूशन ये बना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और c2 को भी 1 दे दिया। ठीक है, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीजें इंपैक्ट पे नहीं लाएंगी अगर ऑलरेडी ex आपका डिफरेंशिएबल होगा तो। ठीक है ना। सो इसी तरीके से एक सॉल्यूशन हमें मिल गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x। अगर हम चाहें तो c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -2 ले सकते हैं। इसी तरीके से आप c1 -1 और c2 2 ले सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये वाले जो सॉल्यूशन ऑब्टेन है ये आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है ना। अब मूव करते हैं, एक थर्ड टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसको कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन से या पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हेल्प से ऑब्टेन नहीं होता। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन होता है जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करके ही ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होता। देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नाइदर अ जनरल सॉल्यूशन नॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए इज कॉल्ड ए सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जो ना ही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन से ऑब्टेन होगा और ना ही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। वैसे सिंगुलर सॉल्यूशन पूरा एक टॉपिक है जिसको मैं आपको क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊंगी सिंगुलर सॉल्यूशन के, तो वहां पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी। इस समय सिंपल एक ओवरव्यू आपको जरूर दे देती हूँ। इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज द एनवेलप टू द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सिंगुलर सॉल्यूशन। ये टॉपिक भी हम तभी सिंगुलर सॉल्यूशन के टॉपिक के साथ ही करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि कैसे सिंगुलर सॉल्यूशन अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 1 दी है और ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। यहाँ पे ये दिया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, एक डेरिवेटिव है जिसकी पावर 2 है। फाइंड कर देते हैं y डैश। y डैश क्या हो जाएगा, 2x प्लस c इंटू 1। तो ये y डैश हो गया। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2x प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4 और y क्या है आपका x प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 4 आ जाएगा, x प्लस c का स्क्वायर माइनस 4 x प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है सो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अगर हमें कहता है कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करो तो हम फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर कर दीजिए, या आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। y इज इक्वल्स टू 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ से ऑब्टेन नहीं किया है। y इज इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इट इज not obtained from 1 dash, that is it is not obtained from the general solution. Okay, so y is equals to 0 अगर आप पुट करोगे तो वो भी सॉल्यूशन है। yes, तो इसका मतलब कि y इक्वल टू 0 क्या है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिंगुलर सॉल्यूशन है y इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन वाला पोर्शन। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। ठीक है,
जस्ट अपोजिट है, वहां पे आपको डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, कर्व दिया होता है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। यहाँ पे कर्व में कितने कांस्टेंट दिए होते हैं उसके बिहाफ पे आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। वी आर गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व्स, हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व दैट मींस इक्वेशन दी होगी y और x के टर्म्स में, उसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट है, तब हम कहेंगे हमारे पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल सकती है। देखिए क्या लिखा है, वी आर गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व कंटेनिंग एन आर्बिट्री कांस्टेंट, हमें एन आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन करने वाला एक फैमिली ऑफ कर्व दिया है, देन वी कैन ऑब्टेन एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसकी हेल्प से हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्किंग रूल क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, हमारे पास पहले y के टर्म में एक इक्वेशन होनी चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स चेक करेंगे कि कांस्टेंट्स कितने हैं, उस बिहाफ पे उस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस गिवन इक्वेशन को जो y के टर्म में उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, इन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन होगी वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व, हमें दिया गया है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर mx, ये हमें इक्वेशन दी, इसमें मैं 1 मान लेती हूँ और हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें है 1, तो एक बार डिफरेंशिएट तो करना ही है, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y डैश इज इक्वल्स टू e टू द पावर mx और साथ में m आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो y डैश इज इक्वल्स टू, और हमें इस ऑब्टेन वैल्यू और इस वैल्यू से, इन दोनों वैल्यूज इक्वेशंस की मदद से हमें कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, तो देखिए e टू द पावर mx को y लिख सकते हैं, तो वही मैं लिख रही हूँ y डैश इज इक्वल्स टू m डॉट y, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास y डैश इज इक्वल्स टू m डॉट y तो आ गया, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें ये इस m को भी रिमूव करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू m, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, इसको ऐसे ही रख दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1 टेकिंग लॉग बोथ द साइड, log y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। सो m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x या log y अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूं तो y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू log y अपॉन x, इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिएगा y डैश इज इक्वल्स टू y अपॉन x log y, सो y डैश माइनस y अपॉन x log y इज इक्वल्स टू 0, ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और कांस्टेंट नहीं है, सो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड whose सेंटर आर ऑन x एक्सिस, तो इक्वेशन इसके लिए पता होनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है, एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1, एक बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2g इज इक्वल्स टू 0, ओके। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि g की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हमें मिल गया 2 और ये हमें मिल गया 1 से विल ट्राई टू टेक द वैल्यू ऑफ g, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gx, सो माइनस टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल्स टू g, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू g की मैं यहाँ पे पुट कर सकते हैं, देखिए 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2g, सो 2 और ये माइनस आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल्स टू 0, सो ये 2 और 2 कैंसिल, तो आपको अब मिल जाएगी, और x भी डिनोमिनेटर में है तो ले जाते हैं न्यूमरेटर में, सो 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू 0, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ क्या दिया गया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपको कर्व गिवन है और बताया गया है कि यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो हमें इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना, इस गिवन इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा अपने सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा, y डैश इज इक्वल्स टू, क्या है ये, uv के फॉर्म में है, सो e टू द पावर x ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ अंदर डेरिवेट करते हैं तो a cos x का माइनस साइन x प्लस b साइन x का cos x। ठीक है, सो ये हमें y डैश मिला। अब इसी तरीके से एक बार और करते हैं, सो e टू द पावर x ऐसे ही रहेगा और ये पूरी वैल्यू ऐसी कॉपी हो जाएगी, a cos x प्लस b साइन x। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस वाली चीज को मैं रिमूव करके अगर मैं इसको 1 मानू इक्वेशन को, सो ये जो ये सेकेंड टर्म है, इस टर्म को मैं रिप्लेस करके y लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे आई हैव टू रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट, सो इट विल बिकम e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस दिस विल बी चेंज्ड टू y, सो आई विल जस्ट रिप्लेस इट बाय y। ठीक है, सो क्या बन गया, y डैश माइनस y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। ये क्लियर हुआ। देखिए अब इक्वेशन 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 अगेन विद रिस्पेक्ट ऑफ x, क्या मिल जाएगा, y डैश है, सो y डबल डैश माइनस y डैश, ओके, इज इक्वल्स टू, ये 2 बार होगा फिर uv के फॉर्म में, सो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करा सेम, तो ये अंदर की वैल्यू ऐसे ही कॉपी हो जाएगी, e टू द पावर x का हो चुका है, इसको ऐसे ही रख दीजिए। इनसाइड वाली जो टर्म्स है उसको करते हैं, a माइनस साइन x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, प्लस b cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब एक बार देखिए y डैश माइनस y डैश, y डबल डैश माइनस y डैश e टू द पावर x। अब आप देख रहे हो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x e टू द पावर x, सो माइनस में मैं y डैश लिख सकती हूँ, और ये वाली जो टर्म है e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, वो हमें यहां से मिल जाएगी। देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसे, देखिए ये इक्वेशन 2 का यूज कर रही हूं मैं, इक्वेशन 2 का एंड इक्वेशन 1 का, इन दोनों की हेल्प से मैं ए बी को एलिमिनेट कर दूंगी। देखिए इस वाले से हमें क्या मिल जाएगा, e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। इस पूरी वैल्यू की जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह मैं y डैश माइनस y लिख सकती हूँ, और इस पूरी वैल्यू की जगह मैं इक्वेशन 1 से y लिख सकती हूँ, तो प्लस y आ गया मेरे पास यहां से, लेकिन अगर आप देखोगे तो हमें माइनस कॉमन लेना था, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस ऑफ y, ठीक है ना, और यहाँ से हमारे पास आ गया y डैश माइनस में y। अब आप देखते हो कुछ कैंसिल हो सकता है, या इसको कैसे प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, तो y डबल डैश माइनस y डैश और ये हो गया माइनस की जगह प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो हमें ऑब्टेन हुई है इस गिवन कर्व से। आई होप ये क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एज एन होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं लिख देती हूँ और चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका ये सॉल्यूशन आया है या नहीं आया है। यहाँ पे भी सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए x y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y डैश, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आज की वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा सॉल्यूशन, ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी और हमें उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और उन मेथड्स के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।